हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल और वालेकुम सलाम। तो फिर मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ, जिसके अंदर आपको पता ही होगा क्योंकि थंबनेल आप देख ही चुके हैं और हेडिंग पढ़ी ही हुई है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। मगर उससे पहले एक सवाल आता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे पढ़ाएगा, है ना। तो माई सेल्फ अभिषेक यादव, जो कि आप सभी लोगों को गेट CSE 26 उसके लिए सारे गेट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने खुद रिसेंट ही ईयर में 2 बार गेट क्लियर किया है, 2024 एंड 2025। तो मेरे को पता है कि कौन कौन से अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या IIT कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। वो सारी चीजें आप लोगों को डिलीवर की जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पे, एस्पेरा कोर बाइट गेट CSE। तो ये हमारे चैनल का नाम है, जिसके अंदर मैं अभिषेक आप सभी लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, CN और सारे भी सब्जेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट OS वगैरह हो गए, वो सारी चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। हर एक एक चीज, हर एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के साथ DPP सॉल्विंग भी मिलेगी आपको, हर चीज मिलेगी। बस आपको बस इतना करना है कि अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, हर चीज उसमें लिख डालना है, जो मैं बोलूं या जो चीज मैं लिखूं, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये आती है कि जैसे आप लोग नोट्स तो लिखेंगे बनाएंगे, बट ये है कि अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि मेरे थ्रू ही लिखे गए हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अपना एक यूट्यूब का ही, अपना ही चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है जो कि एस्पेरा कोर बाइट अंडरस्कोर अभी से है। तो मैं लिख देता हूँ t.me/ लिखेंगे एस्पेरा ए कैपिटल एस्पेरा कोर अंडरस्कोर अभी, ठीक है। तो इस पे आप लोग जाइएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी पे सारे आपको लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं वो वगैरह प्रोवाइड होंगे और हैंड रिटन्स होंगे जो कि मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं। वो सारी चीजें स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स में आपको मिलती चली जाएंगी। तो जैसे आप लोग वो नहीं कोर्स में पढ़ते हैं कि हाँ आपको पहले लेक्चर करना है, फिर DPP मिल रही है, फिर उसका अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको आपको सॉल्विंग कराई जा रही है, वो हर एक एक चीज यही यूट्यूब पे की जाएगी और हर चीज मेरे दिमाग में प्लान्ड है। तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिए कैसे करेंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको पता चलती रहेंगी। अब उसके बाद अब ये चीज आती है कि ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। हाँ, तो अब आते हैं टॉपिक पे, CN। पहले तो ये है कि CN जैसे सब लोग आते हैं पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, उसके अंदर लेयर्स वगैरह सब कुछ पढ़ा के खत्म कर देंगे, मगर बेसिक यही नहीं बताया जाता है कि CN के अंदर आता क्या है, कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए पढ़ाता हूं मैं आपको। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को पहले ये बता देता हूँ कि CN सब्जेक्ट गेट पे अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जैसे मतलब आपको पता चल जाए कि कितना वेटेज है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको कितना ध्यान देना है किस सब्जेक्ट पे। ध्यान तो सभी पे आप देना चाहिए आपको, ताकि आप एक अच्छी रैंक फोड़ पाए। मगर आप देखिए CN कितना इंपॉर्टेंट है, कि जैसे आप गेट 2026 में, है ना, 26 में आप मान सकते हैं 10 to 12 मार्क्स CN से ही आएगा, है ना। और आप जानती हैं कि ये 85 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर 85 मार्क्स का टेक्निकल से पूछा जाता है, उसमें से भी आपका 10 से 12 मार्क्स CN सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा बहुत फोकस होके इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए और लिखिए, समझिए, है ना। तो फिर चलिए फिर अब इसी नोट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसके लिए बहुत देर से आप लोग बैठे होंगे, इतनी देर से बकबक सुने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं कंसेप्टों के सागर में डुबकी लगवाने। चलिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क पहले जैसे वर्ड ही खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है। पहले उसमें देखिए नेटवर्क क्या होता है, जैसे कोई भी सेट ऑफ चीजें आपस में कनेक्टेड हो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कुछ भी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो उसको नेटवर्क कहा जाता है। वैसे ही जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, तो उसी को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे और ये करते क्यों है,
ये भी तो क्वेश्चन है कि करते क्यों है, तो वो भी यही चीज है कि हमें कोई भी जैसे फाइल ट्रांसफर करनी है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई मैसेज आप टाइप करते हैं, ठीक है, और वो फिर आप किसी को भेज देते हैं, तो वो पर्टिकुलर ही जिसको आपने भेजा है उसी के पास पहुंचे, उसको एक अच्छी उसी सारी चीज को प्लान करते हैं कैसे कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ से जाएगा, तो वो इसी के अंदर आता है। तभी इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है कि कंप्यूटर नेटवर्क। और ये होता कैसे, जैसे देखो हमारा एक एक कंप्यूटर होगा जो कि सर्वर होगा, है ना, और इसी से बहुत सारे होस्ट कनेक्ट होंगे। होस्ट जो हम बोलते हैं वो कंप्यूटर को कहते हैं इसमें, ठीक है। और ये सारे जैसे हैं यहाँ पे कनेक्टेड होंगे इससे, ये एक होस्ट हो गया, एक ये दूसरा होस्ट हो गया, तीसरा हो जाएगा, ऐसे ही मतलब कनेक्टेड होंगे सारे आपस में। और हमें यहाँ से कोई मैसेज इस सोर्स से मान लो, ठीक है, इस डेस्टिनेशन पे भेजना है कोई मैसेज, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा हो, तो वो चीज आप कैसे जानेंगे कि हम यहाँ से यहाँ पे भेज रहे हैं, वो इसी पर्टिकुलर ही जगह पे जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इसमें रहता है कि कैसे कैसे चीजें जाएंगी, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें इसमें पढ़ा जाता है। और एक पर्टिकुलर सेट में होना चाहिए, जैसे आप पढ़ोगे स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है, और हमारे बस में कनेक्टेड है, बहुत सारे होते हैं, मेस में है, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आप चीज जानेंगे। तो यही सारी चीजें कि कैसे कनेक्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ से मैसेज यहाँ तक कैसे जा रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर, जब आप पहुंचेंगे ना कि ये इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो जो ये प्रोसेस वाला पार्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं OSI लेयर्स में, है ना। तो यहीं से एक हमारा टॉपिक निकल के आ रहा है कि ये OSI लेयर क्या होता है। तो अब समझते हैं OSI लेयर क्या होता है। चलिए, तो OSI लेयर समझा जाए कि क्या होता है। OSI लेयर, ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले आप लोग ऊपर OSI लेयर्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले OSI लेयर ये शॉर्ट फॉर्म है, तो पहले OSI का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। थोड़ी राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा, साफ है वैसे बट थोड़ा सा गंदा है, ठीक है, चल जाता है इतना। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आगे पढ़ोगे ना, इसमें लेयर्स कितनी है, तो टोटल 7 तरह की लेयर्स हैं। और यही लेयर्स हम लोगों को हेल्प करती हैं कि एक सोर्स जो है वो अच्छे से डिलीवर कर पाए डेस्टिनेशन तक। वही इस जो ये लेयर्स होती है ना, जो इसके अंदर ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर 7 लेयर्स आती हैं। तो यही 7 लेयर्स हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ताकि अच्छे से हमारा पूरा पैकेट जो भी था, जो भी अगर 1011 है तो ये जो डेस्टिनेशन तक पहुंचे सोर्स से, तो ये 1011 ही रहे, ये 1010 ना हो जाए, है ना, ये ना हो, यही रहे। तो इस चीज को ही हम लोग टैकल करते हैं इसके अंदर कि ये सारी चीजें अच्छे से पहुंचे। तो अब सबसे पहले इसके अंदर समझो कि OSI लेयर्स के अंदर ये 7 लेयर्स होती कौन कौन सी है। तो इसके अंदर आ जाओ, पहले जैसे ये पहला जो हमारा पहला लेयर जो होगा वो एप्लीकेशन लेयर होगा। तो डाल लीजिए हेडिंग एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक फिर जो सेकंड लेयर आती है हमारी, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर सेकंड लेयर जो आती है वो हमारी होती है प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। देन फिर हमारी थर्ड जो लेयर आती है वो होती है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर, अब ये 3 लेयर्स हो गई हैं, ये हमारी OSI लेयर्स के अंदर आती हैं। एक और अभी आगे लेयर पढ़ेंगे जो TCP UDP लेयर होती है, वो भी इसी के आगे मैं बताऊंगा। पहले आप ये 7 लेयर समझ लीजिए। तो ये पहले ये 3 हो गई, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना।
फिर इसी के जस्ट नीचे हमारा होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। फिर इसके नीचे हमारा आता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो अभी टोटल 6 हो गए। तो लास्ट मोस्ट जो हमारा होता है वो होता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। तो यही जो हमारी 7 लेयर्स होती हैं, पहला एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जो भी हमारा पैकेट होगा वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरे ग्रो थ्रू होगा हर एक लेयर्स के हिसाब से, ठीक है। और फिर इसमें कुछ फंक्शनैलिटी होंगी, कुछ ये ऐड ऑन करेगा, फिर यहाँ पे हमारा मैसेज होगा वो ये ऐड ऑन करेगा, कुछ ये करेगा। ऐसे धीरे धीरे हम लोगों के पास पैकेट जो होगा वो धीरे धीरे साइज बढ़ता रहता है, कि समझो कि कुछ ऐड ऑन होता है, हेडर टेलर कुछ करके ऐड होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर हमारे पास सर्वर जो होगा वो ऐसे भेजता है। फिर जब हमारा सर्वर से डेस्टिनेशन पहुंच जाता है तो डेस्टिनेशन से हमारा फिजिकल लेयर से तो ऐसा कुछ इसमें गो थ्रू सारी चीजें होती हैं, जिसमें से हम ये जो इसको कहते हैं टॉप मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर है ना। और ये हमारा जो होता है वो होता है लोअर मोस्ट लेयर, ठीक है। और ये यही हमारा जो होता है वो हमारा हार्डवेयर लेयर भी होता है। और जितने भी यहां से यहां तक देखते हैं वो सब तुम्हारे सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर का मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो ये सारी जो तुम्हारी 6 लेयर्स है उसके अंदर हमारा कोड करके कि मतलब ऐसे ऐसे पैकेट जा रहा है या ऐसे डेटाग्राम जा रहे हैं, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर मतलब हम लोग कोड करते हैं। और हार्डवेयर मतलब ये इम्प्लीमेंट होती है। फिजिकल लेयर हमारे कुछ वायर्स हो गए या कोई सेट ऑफ कनेक्शंस हो गए या कैसे हो रहा है, 1 to 1 हो रहा है, तो वो सारी चीजें फिजिकल लेयर के अंदर आता है। तो वो हमारा हार्डवेयर लेयर हो जाता है और ये फिजिकल सॉफ्टवेयर लेयर हो जाता है। इसको हम लोग लोवेस्ट मोस्ट कहते हैं, इसको टॉप मोस्ट कहते हैं, है ना। तो अभी इसी को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग पूरा। तो नोट डाउन कर लिया। तो फिर अभी जैसे मैं कह रहा था ना उस टाइम पे आप लोगों को कि एक OSI लेयर होता है, फिर TCP UDP लेयर होता है। तो TCP UDP लेयर में जो आप ये 3 लेयर्स देख रहे हैं ना, ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। कंबाइन होके एक ही उसको फिर हम लोग बोलने लगते हैं एप्लीकेशन लेयर, है ना। ये यहाँ लिख दो इन TCP लेयर। तो ये जब मिल के आपस में कंबाइन होती है तो तुम्हारे जो TCP के अंदर आता है उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एप्लीकेशन होती हैं। फिर तुम्हारी आती है ट्रांसपोर्ट, फिर तुम्हारी आती है नेटवर्क, और फिर आता है तुम्हारा डेटा लिंक लेयर, और फिर तुम्हारा आ जाएगा फिजिकल लेयर, है ना। मेजरली हम लोग यही इसी के अंदर पढ़ते हैं। मेजरली हम लोग इसी के अंदर ज़्यादातर हम लोग इसी में ही आते जाते रहेंगे कि एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर। तो इसी में ही हम लोग ज़्यादातर ही अभी सारी चीज़ें डील करेंगे। अब ये समझिए कि हम लोग के पास अब ये कैसे कैसे जैसे मैसेजेस होंगे, ठीक है। मैसेज है तुम्हारा कैसे कैसे यहाँ से एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क जा रहा है, तो ये लेयर वाइज कैसे कैसे जा रहा है वही सारी चीज़ें अभी आप हम लोग आगे सीखेंगे और मैं ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इस सारी चीज़ों को जो है ना मतलब कि कैसे आप ग्रैप्स करेंगे उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई 2 सिटी के बीच में एक कोई एनवेलप हमें भेजना है। जैसे कोई एक है, कोई भी रामू है, ठीक है, रामू काका हो गए, जैसे रामू काका को एक कोई लेटर भेजना है अपने सुनील भाई को, ठीक है। तो और रामू काका के किसी और सिटी में रहते हैं और जो तुम्हारे ये सुनील भाई हैं वो किसी और सिटी में रहते हैं। तो उनके पास वो कैसे जाएगा वो अगर आप समझ गए, मैं जो अभी आपको समझाऊंगा अगर वो समझ गए तो आपको ये समझने में कि यहाँ पे कैसे कैसे जा रहा है वो बहुत आराम से उस टर्मिनोलॉजी से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिर चलिए पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूँ इसे। तो OSI लेयर को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, तो वही जो रामू काका और सुनील भाई का था। तो वैसे ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मानो कि यहाँ पे कोई S1 है,
ठीक है, वो सिटी 1 में रह रहा है, वही कोई S2 है, ये सिटी 2 में है। ठीक है, तो एक क्या, ये जो S1 आदमी है वो चाह रहा है कि S2 को हम लोग एक मैसेज भेज पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको कोई एक एजेंट ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को पोस्ट कोई चीज करनी होती है तो पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन को हम लोग देते हैं तब वो लेके जाता है, वैसे ही ये कोई एक एजेंट ढूंढेगा। तो ये पहले अपना लेटर एक एजेंट को देगा, है ना, जैसे ये एजेंट 1 हो जाएगा। तो इसका काम क्या होगा कि यहां से जो लेटर आ रहा है S1 से, वो एजेंट 1 लेके जाएगा और ये S1 कुछ बताएगा कि मेरे को इस सिटी में यहाँ से सिटी से सिटी 2 को S2 को भेजना है, तो ये यहाँ पे कुछ लिख के इसको भेजेगा। तो वैसे ही फिर ये एजेंट 1 जो होगा वो, अब इसका काम क्या होगा, ये डायरेक्टली जाके तो यहाँ पे देगा नहीं, क्योंकि इसका जो काम है वो तो सिटी 1 के लिए ही है, सिटी 2 में एक्सेस है नहीं इसका। तो फिर ये क्या करेगा कि ये अपने जो जिस ऑफिस में ये काम करता है, ठीक है, वहां पे ये भेजेगा। तो फिर अब इसको करना क्या पड़ेगा कि एजेंट 1 जाएगा अपने लोकल ऑफिस के, मतलब जो वहां का लोकल ऑफिस होगा वहां पे जाके हैंड ओवर कर देगा इसको। तो ये यहाँ पे जाएगा लोकल ऑफिस में, लोकल ऑफिस, ठीक है, और ये 1 है, ये लोकल ऑफिस 1, ठीक। अब इस 1 है, ठीक है, ये इससे तो यहाँ पे आया, इससे यहाँ पे आ जाएगा, मगर जो लेटर था वो यहाँ पे तक थोड़ी ना पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, और ये लोकल जो ऑफिस है उसका भी एक्सेस पूरा वहां पे है नहीं, तो इसको किसी तरह यहाँ से अपने हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा। एक तरीके से क्या होगा कि लेयर वाइज आएगा ना, ये एजेंट जाके तो डायरेक्टली इनके लिए काम करता है, तो फिर ये इसको ही फॉरवर्ड कर पाएगा, इसके पास इतना ही एक्सेस है, और ये जो है ये अपने बस अपने हेड ऑफिस तक भेज सकता है। तो हम लोग करेगा क्या कि ये यहाँ से एक और लेयर बनाएगा, जो समझ लो एक वैन है, ठीक है, ये वैन है, इसी में जितने भी लेटर्स आएंगे वो यहाँ इस वैन में रखेगा, और ये वैन जाएगी किसको, एक हेड ऑफिस में, ना, हेड ऑफिस में जाएगी। तो फिर ये हेड ऑफिस में जाके दे देगा। अब ये हेड ऑफिस मगर ये 1 है, ठीक है, अब इस हेड ऑफिस 1 के पास जब यहाँ से ये आके यहाँ पे जाके इधर साइड में चला गया है, मतलब मगर अभी भी क्या दिक्कत है कि ये जो मतलब ये इसको भी एक्सेस नहीं है, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली भेज नहीं सकता, इसके पास कोई एजेंट है नहीं। तो इसका क्या काम होगा कि ये जो करेगा वो उसको वापस भेजेगा कि हेड ऑफिस 2 के इसके जो सिटी का जो हेड ऑफिस है वहां तक पहुंच जाए। तो वो क्या करेगा कि फिर से एक और इसकी जो वैन होगी वो एक वैन में उसको भेजेगा, ठीक है, और ये वैन जाके उस हेड ऑफिस जो होगा सिटी 2 का उसमें जाके भेजेगा, है ना, हेड ऑफिस सिटी 2 में। अब इस हेड ऑफिस के जो पास होगा वो अब पहले ढूंढेगा कि यहाँ पे जो लेटर यहाँ S1 से आया है उसके पास कौन सा डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। अब वो डेस्टिनेशन हेड ऑफिस तो पहले सब ऑफिस में जाके डिलीवर करना पड़ेगा ना, जिस सब ऑफिस में ये सिटी 2 आती हो। तो फिर से ये क्या करेगा कि एक और वैन जो वैन 2 की होगी, जैसे ये वैन 1 के हैं सब, ठीक है, और ये जो होगा ये वैन 2 होगा। ये वैन जो होगी, अब ये वैन हमारी क्या होगी, जो हेड ऑफिस 2 से यहाँ से जो यहाँ का लेटर लेके आया था वो ये वैन 2 जाएगी लेके हमारी लोकल ऑफिस 2 में, जो इस सिटी का लोकल ऑफिस होगा, है ना। तो यहाँ पे लोकल ऑफिस पे आएगा ऑफिस 2। तो यहां से देखो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये सिटी 1 ने एजेंट ढूंढा, ठीक है, एजेंट लोकल ऑफिस को दे रहा है, एजेंट जब लोकल ऑफिस को दे दिया तो फिर वो उसने जो भी एड्रेस देखा होगा या किस सिटी में जाना है तो वो पहले हेड ऑफिस में भेजेगा कि वहां से दूसरे सिटी में जाना है, इसलिए पहले हमें उसको भेजना पड़ेगा वैन से हेड ऑफिस 1 में। फिर ये हेड ऑफिस 1 देखेगा कि कौन सी सिटी में जाना है इसको, जो इसने एड्रेस लिखा होगा, फिर वो इस सिटी के हेड ऑफिस में भेजेगा, वो हेड ऑफिस इस वैन पे जाएगा, बैठा के इस लोकल ऑफिस 2 में चला भेज देगा। अब ये लोकल ऑफिस 2 क्या करेगा कि ये अब इसको भेजना पड़ेगा कि जो तुम्हारा लोकल वो है एजेंट है उन लोगों का, उनके पास जाना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे ये वैन नहीं, अब ये लोकल ऑफिस तक पहुंच गया, अब यहाँ पे काम आएगा एजेंट का। तो यहां से जाएगा एजेंट के पास, क्यों, क्योंकि लोकल ऑफिस वाले के पास तो पहुंच गया ना लेटर। अब ये जो यहाँ के जो ऑफिस के जो वो मेंबर होंगे या जो भी काम करने वाले होंगे वो यहाँ से उठाएगा लेटर और वो डिकोड करके जो उस सिटी
S2 में जाके दे देगा। क्योंकि तो अब देखो कैसे कैसे काम सीधे पूरा चला हुआ है। देखो पहले एक लेयर था, जिस समझो कि एक लेयर वाइज चल रहा है, तो ये जो इतनी पहली जो लेयर है कि सिटी 1 से सिटी 2 जाना है, तो वो एक लेयर हो गई, ठीक है। तो फिर इन दोनों ने एक एजेंट को दिया और इसने एक एजेंट को लिया, तो ये क्या हो गई, ये दूसरी लाइन, दूसरे लेयर हो गया, ठीक है। और फिर जब ये लोकल ऑफिस, हेड ऑफिस या लोकल ऑफिस आ रहे हैं, ये जो तुम्हारी लेयर है जो एक सेम उस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, ये तीसरी लेयर हो गई। और ये जो वैन है जो हमारा पूरा कम्युनिकेशन संभाल रहा है, जो देखे इधर उधर पास कर रहा है लेयर वाइज, ये लेयर 4 हो गई। तो ये देख रहे हो, इसको हम लोग कह सकते हैं लेयर 1, इसको कह सकते हैं लेयर 2, इसको कह सकते हैं लेयर 3, और ये हो गया लेयर 4। तो अगर इस सिस्टम को अगर हम लोग बोले ना कि ये क्या है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहेंगे कि ये लेयर 4 सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही जो तुम्हारा OSI लेयर है वो 4 लेयर सिस्टम होता है, 7 लेयर सिस्टम होता है, सॉरी 7 लेयर सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझे ना कि सिटी 1 से क्लाइंट ने भेजा, फिर क्लाइंट से, तो एक तरीके से देख लो कि यहाँ पे जो सर्वर होता है, जो सोर्स होता है, वो सेम ही, अगर सेम जो लेयर्स होती हैं उसमें ये भेज रहा होता है, और वहीं पे ही जो हमारा रिसीवर होता है या डेस्टिनेशन जहाँ पे होती है, तो वो लेयर वाइज वो वापस ऊपर भेजते हैं। और हर एक जगह पे एक और चीज देखना कि इसको कैसे पता है कि अपने लोकल ऑफिस में भेजना है, उस लोकल ऑफिस को कैसे पता है हेड ऑफिस में भेजना है, हेड ऑफिस को कैसे पता कि दूसरे हेड ऑफिस में भेजना है, ये कैसे पता चलेगा हमें। वो जो इसने यहाँ पे चीजें दी होंगी, जो भी इसने दिया होगा कि इसका एड्रेस होगा, इसका खुद का एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर वगैरह, वो ये देखेगा, इसमें कुछ ऐड ऑन करके इसको देगा, जो भी उसको स्टैम्प वगैरह जो भी लगाना है, जो भी चीज है वो इसको देगा, और फिर ये देखेगा कि उसके अंदर क्या तुम्हारा सोर्स लिखा, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ है, वो वैसे ही हेड ऑफिस को भेजेगा। फिर ये थोड़ा सा डिकोड वगैरह करेगा, फिर ये हेड ऑफिस 2 देखेगा, फिर यहाँ से फिर ये सब देखेंगे कि ये कौन सी सिटी में आ रहा है, तो फिर लोकल ऑफिस उसके भेज देगा, फिर वो एजेंट को देगा, फिर वो एजेंट घर ढूंढ के इसको वहां पे डिलीवर कर देगा। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रह रहा है और कुछ ना कुछ हट भी रहा होता है। तो वही चीज सेम जो भी यहाँ पे प्रोसेस समझो ना, वही सेम चीज तुम्हारी लेयर, जो तुम OSI लेयर में पढ़ोगे या TCP लेयर में पढ़ोगे, 5 लेयर होंगी, 7 लेयर होंगी, जो भी, उसमें भी ऐसे ही ऐसे कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें वो कम होंगी, ठीक है। तो इसी टर्मिनोलॉजी से अब हम लोग सीखते हैं कि OSI, जो भी हम लोग देखे थे ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, और तुम्हारा जो लास्ट में एप्लीकेशन लेयर था, उन सब में भी क्या क्या कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे आता है, वो भी मैं सिखाता हूँ। फिर अभी आप देखिएगा, तब तक ये देख लीजिए, मिटा देता हूँ मैं। तो चलिए अब हम लोग OSI लेयर के जो भी एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, जो भी सारे लेयर्स वगैरह थे, अब उसमें वही टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए मैं एक आपको डायग्राम शो करूंगा वैसे ही, कि कैसे कैसे हमारा मैसेज जो है डिलीवर होता है लेयर वाइज, और कैसे कैसे लेयर वाइज वापस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे हमारा वही S1 कोई सोर्स है, ठीक है, और ये S2 को यहाँ पे भेजना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, टॉप मोस्ट लेयर क्या होती है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर होती है ना। तो सबसे पहले ये जो होगा, ये यहाँ पे जो भी इसका मैसेज वगैरह होगा, जो भी मैसेज होगा, है ना, जो भी मैसेज होगा वो यहाँ से उठा के एप्लीकेशन लेयर पे दे देगा, एप्लीकेशन लेयर, है ना, एप्लीकेशन लेयर पे दे देगा ये जाके। अब ये एप्लीकेशन लेयर जो होगा, यहाँ पे जो भी मैसेज होगा डिकोड वगैरह करेगा, जो भी चीज है, अब ये चीज अपना जो लेके जाएगा, थ्रू आउट पास कर देगा पूरा मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर पे, है ना। फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो करेगा वो यहीं पे ही सेशन लेयर को भेजेगा।
कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन होती जा रही होंगी, एप्लीकेशन, वो सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर जैसे हो गया या प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, सेशन लेयर हो गया, ये सारे लेयर्स अभी आपस में तुम आगे जाके ना अभी इसको अलग से एक चैप्टर में पढ़ोगे, इन दोनों को अलग एक चैप्टर में पढ़ोगे। ऐसे ही जब ये सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो इसमें भी तुम जब जाओगे ना ट्रांसपोर्ट लेयर को अलग से डिफाइन करोगे, अलग से पढ़ोगे उसको, पूरा एक चैप्टर ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे कैसे मैसेज जा रहा है, कैसे आ रहा है, इधर उधर कैसे हो रहा है, सब कुछ पढ़ोगे। फिर यही ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगा तुम्हारा वो भेजेगा, अभी तुमको बताऊंगा कैसे कैसे ये जा रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर से, कैसे कुछ क्या ऐड हो रहा है क्या नहीं ऐड हो रहा है, वो तुम्हें जाके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर से फिर नेटवर्क लेयर पे जा रहा है ना। और यहाँ से समझो कि ये जो सोर्स वन है, यहाँ से एक राउटर R1 कनेक्टेड था, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली यहाँ से अपने आप वो चला जाएगा, वायरलेस कनेक्शन ठीक है, बट अगर हम लोग कनेक्शन वायर्ड कनेक्शन देख लेते हैं तो फिर उसमें R1 एक कनेक्ट हो गया, जैसे फिर यहाँ पे R2 हमारा आके कनेक्ट हो गया, फिर ये जाके S1 में डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे पास ऑन होगा। फिर ये नेटवर्क लेयर का काम क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी जो भी इसको ऐड वगैरह करना है, जो भी इसमें हटाना है, या जो भी चीजें देखनी है इसको, वो देख के फिर ये डेटा लिंक लेयर को वापस कर देगा, डेटा लेयर को, डेटा लिंक लेयर को वापस दे देगा। और ये क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर जो होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, इसको भेज देगा फिजिकल लेयर पे, ठीक है। और अब ये जो फिजिकल लेयर होता है, और एक और बात, हाँ, जैसे ये जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि एप्लीकेशन से लेके डेटा लिंक लेयर तक सॉफ्टवेयर होता है, और फिर फिजिकल लेयर जो होता है वो तुम्हारा हार्डवेयर होता है। तो ये जो OSI मॉडल जो भी है हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो हमारा हमेशा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों पे बेस्ड काम करता है, ठीक है। तो अब ये फिजिकल लेयर क्या करेगी कि यहाँ से जो ये राउटर 1 का है, अभी ये तो सारे ये सारे लेयर्स जो हैं, जो मैसेज यहाँ से थ्रू आउट पास हुआ है वो इस S1 का था। अब जो मैसेज फिजिकल लेयर से R1 में जाएगा ना, वो यहाँ के इस R1 के फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एट द एंड जो है वो पहुंचना हमें यहाँ S2 पे है, ठीक है। मगर जो रास्ता इसने, जो भी हम लोग अभी देखोगे कि राउटिंग टेबल बनती है, रास्ता डिफाइन होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब देखोगे आगे कि कैसे कैसे हमारा पैकेट किस रूट से जाएगा, है ना। तो वो उसमें वो जो शॉर्टेस्ट पाथ मिला है वो R1 R2 जाके मिला है। तो अभी जो यहाँ से मैसेज लेयर वाइज हट के जो भी इसमें ऐड ऑन हुआ है, वो सारी चीजें निकल के अब वो R1 के पास गई हैं। तो अब R1 भी कुछ, क्योंकि R1 के पास आया, अब उसके पास अभी नॉलेज नहीं है इस पैकेट की कि कहाँ पे इसको फॉरवर्ड करना है। तो अब ये क्या करेगा, फिजिकल लेयर से वापस डेटा लिंक लेयर पे जाएगा। क्यों जाएगा डेटा लिंक पे? कि ताकि वो जान सके कि इस पैकेट को आगे कहाँ फॉरवर्ड करना है, या मेरे लिए ये आया है, या किसी की कुछ करना है कि ब्रॉडकास्ट करना है, क्या करना है, वो सब समझोगे। तो इसलिए हमें ये अब जो राउटर 1 का काम होगा वो डेटा लिंक लेयर पे वापस भेजेगा, है ना। डेटा लिंक लेयर पे इसको वापस भेजेगा, ठीक है। अब ये डेटा लिंक लेयर पे जो भी यहाँ फिजिकल लेयर से कुछ चीजें ऐड हुई होंगी, जो यहाँ से पास ऑन हो रहे, वो हटा के यहाँ पे डिक्रिप्ट होगी। अब ये डिक्रिप्ट होके फिर ये एक और लेयर ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि यहीं पे हमारा पता चलेगा कि इस नेटवर्क लेयर पे तुम्हारा क्या हो रहा है, कि कहाँ पे ये इस पैकेट को आगे किस नेटवर्क पे भेजना है ना। तो वो क्या करता है कि ये नेटवर्क लेयर जो हमारा है, वो नेटवर्क लेयर डिकोड करेगा R1, और राउटर हमेशा जो होता है वो हमेशा नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। नेटवर्क लेयर पे ही राउटर उससे आगे कोई भी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें एक्सेस नहीं कर पाता है। वो जो काम करता है राउटर, वो हमेशा नेटवर्क लेयर पे ही काम करता है। तो अब क्या होगा कि फिर से अब ये जो चीजें इसने डिकोड कर ली कि हाँ हमें अब R1 से R2 में भेजना है, तो ये पता है क्या करेगा, फिर से अब इसको नेटवर्क लेयर को फिर से डेटा लिंक लेयर को भेजेगा, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्शन होता है वो फिजिकल लेयर पे ही होता है। किसी भी एक लेयर को किसी दूसरे R2 को भेजना है तो फिजिकल लेयर से ही ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर अब R1 को अपने सोर्स कुछ, क्योंकि अभी तक जो था इसके जो भी इसमें ऐड ऑन में कह रहा था कि कुछ हेडर ऐड होते हैं, वैसे हेडर और टेलर ऐड होते हैं, तो वो यहीं पे ही ऐड होते हैं, तो वो सिर्फ S1 के थे। अब जो ऐड होंगे वो R1 के होंगे। तो अब R1 जब नेटवर्क लेयर ने यहाँ तक आते आते उसने डिक्रिप्ट किया, ठीक है, इसके सारी चीजें हटाई। अब यहाँ नेटवर्क लेयर से अब ये अपना
R1 अपनी चीजें ऐड ऑन करना, अपना हेडर ऐड करेगा, अपना फिजिकल लेयर पे जाके हेडर टेलर ऐड करेगा, जो भी ऐड करेगा वो यहाँ पे आके ऐड करेगा। इसलिए नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आएगा और डेटा लिंक लेयर से फिर से फिजिकल लेयर पे आएगा। अब ये फिजिकल लेयर इस R2 के फिजिकल लेयर पे भेज देगा, ठीक है। अब ये R2 के फिजिकल लेयर पे भेज देगा। अब ये जो ये R2 का फिजिकल लेयर है वही सेम जो यहाँ पे प्रोसेस हुई थी वही ये भी करेगा, डेटा लिंक लेयर पे भेजेगा और फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर जाएगा, है ना, ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा। अब ये नेटवर्क लेयर जो हो गया, नेटवर्क लेयर पहुंच गया, तो अब ये सारी चीजें, अब इस R2 ने R1 की सारी चीजें हटा दी, तो अब ये जो R2 है तुम्हारा, अब R2 अपनी चीजें ऐड ऑन करेगा ताकि ये S2 तक पहुंच सके, क्योंकि R2 को अब यहाँ तक समझ में आ गया है कि अब जो आगे हमारा जो भी डेस्टिनेशन पे भेजना है, जिस होस्ट पे भेजना है, वो मेरे से ही कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे जो चीजें ऐड ऑन करेगा वो यहाँ से डायरेक्टली इसको भेजेगा। तो अब ये नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर, और अब ये फिजिकल लेयर हमारा जो करेगा वो S2 के फिजिकल लेयर पे जाके बैठ जाएगा, है ना, समझ आ रहा है ना। तो फिजिकल लेयर पे चला गया। अब ये फिजिकल लेयर R2 अब यहाँ पे इसके पास पहुंच रहा है, मगर अभी जो एक्चुअल मैसेज था वो तो ये है, यहाँ पे कुछ ऐड था, यहाँ एडिशन था, यहाँ एडिशन कुछ था, फिर ये था, तो यहाँ पे आते आते अभी प्योर हमारे पास मैसेज नहीं पहुंचा है। तो प्योर मैसेज नहीं पहुंचा है तो इसको अब हमें वापस फिर से डिकोड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब जब ऊपर वापस जाएगा डेटा लिंक लेयर पे तो ये डिकोड होना स्टार्ट होगा। फिर अब ये फिर यहाँ से कुछ चीजें जो डेटा लिंक लेयर में यहाँ पे ऐड हुई थी वो अब नेटवर्क लेयर पे जाके हटेंगी, है ना। अब इस नेटवर्क लेयर से वापस फिर जाएगा तो ये सेशन लेयर पे जाएगी, सॉरी सेशन लेयर पे जाएगी। फिर अब इस सेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगी और प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे जाएगी, है ना, और फिर यहां से ये S2 तक पहुंच जाएगा। तो देखो हमारा सेम वैसे ही जैसे वहां पे हो रहा था कि ये एजेंट ढूंढ रहा है, फिर एजेंट से कुछ वो दे रहा था वो अपने लोकल को, फिर वो लेके जा रहा था वैन उसको उसके हेड ऑफिस, फिर ये हेड ऑफिस भेज रहा था उसको वापस वैन से उसके इसके हेड ऑफिस, फिर ये लोकल ऑफिस ढूंढना था, फिर लोकल ऑफिस से एजेंट पहुंचा रहा था। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे मैसेज पहुंचेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ कुछ और होगा ऐड, फिर यहाँ आके फिर वापस फिर जाएगा। तो लेयर वाइज लेयर चढ़ता है, लेयर वाइज लेयर उतरता है, और लास्ट तक आते आते यहाँ पे जो मैसेज होगा ना, जो यहाँ से भेजा गया था वही मैसेज, ये जो यहाँ से भेजा गया था वही मैसेज यहाँ पे आके ऐड ऑन हो जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा OSI लेयर में, कैसे कैसे हमारा चलता है, नीचे नीचे आता है, फिर कैसे कैसे ऊपर चढ़ता है। यही सारी चीजें हमारी मिल के जो होती है वो OSI लेयर को सेटिस्फाई करती है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो होगा कि हमें ये तो मैं बोल रहा हूँ तब से ऐड होता है तुम्हारा, फिर घटता है, फिर वो कुछ चीजें ऐड होती है, फिर कोई राउटर ऐड करता है, राउटर नेटवर्क लेयर ही तक क्यों काम करता है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो अब देखिए मैं अभी इस जो ये वीडियो है उसमें मैं अभी सबको इसका बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, फिर इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, हर सारे लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बट तुम्हारे सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट के मतलब हर एक इस CN के सब्जेक्ट के अंदर ये एक अलग से चैप्टर है, फिर ये अलग से एक चैप्टर है, तो वो सारी चीजें उसमें और डेप्थ में पढ़ोगे। अभी बस ओवरव्यू दूंगा कि कैसे 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 होता है, क्या उसके अंदर होता है, एप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। और बेसिकली एक और चीज समझना कि जो OSI लेयर है वो तो ठीक है, वो तो ये सारे लेयर्स वगैरह यूज होती ही होती हैं, मगर ये जो लेयर्स वगैरह यूज हो रही हैं वो जब TCP IP में जाते हो तो इसमें ऐड हो जाती हैं इसी एप्लीकेशन लेयर में। तो ये सारी कंबाइन होकर जब अगर तुम्हें बोला जाए कि OSI लेयर ना होकर TCP UDP लेयर का ये डायग्राम शो करो, तो फिर इसको मिला के मतलब कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बना देना, इसको भी कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बना देना, तो बस एक लेयर ऊपर बचेगी यहाँ पे, और फिर सेम वही नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो उसका तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो बस कंबाइन हो जाएगा और कुछ अलग नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि हर एक लेयर के बारे में, कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ऐड होता है, क्या ऐड होता है, क्या काम होता है उसका। तो अब उसके बारे में समझते हैं। पहले आप ये बना लीजिए फिर हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग एप्लीकेशन लेयर को समझते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है।
तो क्या हेडिंग होगी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग रनिंग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि वो आपको ही हेल्प करेंगे जब रिवीजन करेंगे खुद के नोट्स है। मैं तो प्रोवाइड करूंगा उसी टेलीग्राम पे आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, मगर आप अगर खुद से बताएंगे तो वो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब एप्लीकेशन लेयर समझना है तो आप ऐसे समझिए, जैसे आपको किसी को मेल करना है, ठीक है, आप मेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जाके मेल को खोलना पड़ेगा, है ना। तो ब्राउजर खोलेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे https://gmail.com या जो भी आपको जहाँ पे भी करना है उस पे, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे। तो वो जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, तो वो जो यूज करने के लिए आपने जब डबल क्लिक किया ना उस चीज पे, तभी आप समझ लीजिए कि एप्लीकेशन लेयर को आप यूज कर रहे हैं। तो अब ये क्या होता है कि एक तरीके से तुमने क्लिक किया, तो वो जो तुम क्लिक किए और जो तुम्हारे पास खुल के आ रहा है वो एक प्रोसेस की तरह हुआ। तो वो जो प्रोसेस, जो खुला प्रोसेस, खुलने का मतलब वो जो खुलने का जो प्रोसेस हुआ ना कि आके तुम्हारे पास वो जीमेल का पूरा एक इंटरफेस आके सामने ब्राउजर पे आ गया है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर होता है। तो लिख लो कि इट्स प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर। और किस टाइप की सर्विस, कि ये जैसे जा रहे हो ब्राउजर पे और इस ब्राउजर पे तुम ईमेल खोल लो जैसे, ठीक है। क्यों ईमेल खोल लो, क्योंकि तुम्हें किसी को मैसेज फॉरवर्ड करना है तो ईमेल खोल लो। तो ये जो इसको ओपनिंग प्रोसेस है ना इसका, तो ये जो ओपनिंग प्रोसेस है ना, तो इस ईमेल का इसी प्रोसेस जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही ओपनिंग प्रोसेस होता है। तो यही हमारा जो होता है एप्लीकेशन काम करता है कि ये किसी भी ब्राउजर पे जाके तुम जब यूज कर रहे हो http://gmail.com, तो ये तुम्हारा प्रोसेस खोल के दे रहा है। तो यही सारी चीजें हैं कि तुम एप्लीकेशन लेयर, जैसे तुम मैसेज करने जा रहे थे ना, तो सबसे पहले खोला था जो सबसे पहला लेयर बनाया था एप्लीकेशन लेयर, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा जो आता है टॉप मोस्ट लेयर वो एप्लीकेशन लेयर आता है। अब इसके अंदर जो है तुम्हारा ना क्या आएगा, एक टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको कहते हैं पीडीयू, ठीक है। तो अब जैसे पीडीयू अब इसके अंदर आ रहा है, तो पीडीयू पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, तो एक तरीके से समझिए पीडीयू का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लीजिए। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, एक तरीके से कि, और ये जो भी एप्लीकेशन लेयर जितने भी लेयर्स होते हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल पे कौन सा डेटा यूनिट आ रहा है उसको ही पीडीयू कहते हैं, कि इसके अंदर हम लोग जो भी मैसेज भेज रहे हैं या जो भी बिट सीक्वेंस ऑफ बिट मिल रहे हैं, जो बिट्स होती हैं जो आप आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं डेस्टिनेशन तक, वो वही होता है पीडीयू, ठीक है। अब पीडीयू का यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कि तुम उस पैकेट को क्या बुला रहे हो। तो यहाँ पे जो पैकेट का नाम या बिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बिट होता है वो हम लोग मैसेज बोलते हैं। इसीलिए मैं वहां पे याद करो स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लेयर जब बना रहा था तो फिर वहां पे कह रहा था कि मैसेज मैसेज जा रहा है, मैसेज इधर से उधर जा रहे हैं, मगर जैसे जैसे लेयर चेंज होते हैं इस पीडीयू के नाम चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैसेज में एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज यूज हो रहा है, वैसे ही वहां पे जब तुम आगे जाओगे ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह पे, वहां पे तुम कुछ और पढ़ रहे होगे वहां पे। और फिर यहाँ पे जो तुम्हारा मैसेज का साइज होता है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हर एक आगे देखोगे कि तुम, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम जब मैसेज करते हो तो तुम्हें कोई एक लिमिट दे देता है कि इससे ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं भेज सकते हो। वो अलग बात है कि जब तुम मेल वगैरह पे भेजते हो तो जब बड़ी फाइल अपलोड कर देते हो उस पर, तो फिर वो कहने लगता है कि इतनी बड़ी फाइल फॉरवर्ड करना वो मतलब नहीं भेजी जा सकती ना। तो वो उस मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो तुम चाहे जितना बड़ा मैसेज भेजो वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो जो यहाँ पे मैसेज होता है वो किसी भी साइज का हो सकता है, एनी साइज का हो सकता है, ठीक है। कितना भी बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो साइज, चाहे जितना छोटा हो, सब काम चलेगा। तो कोई भी साइज का भी हो सकता है, ले सकते हो। अब दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है ये, है ना। ये कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, तो सबसे पहले देखो जैसे मेल है तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ये यूज करता है एचटीटीपी, है ना, डीएनएस, एफटीपी, यही सारे जितने और भी सारे हैं, ये सारे जो भी तुम पढ़ते हो यहाँ पे
आगे पढ़ोगे एप्लीकेशन लेयर, अभी आगे जाके जो बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो उसके अंदर जो सारे होते हैं ये सब अलग अलग, तुम इनको अलग डिफाइन करोगे, ये किस लिए होते हैं ये अलग डिफाइन करोगे, ये अलग ये अलग, तो वो सारी चीजें होती है। तो एप्लीकेशन लेयर में ये सारी चीजें हैं, तुम्हें ये प्रोटोकॉल यूज करता है। तो यही सब है इसमें, और तो इतना कुछ खास नहीं है, वो जब आगे पढ़ोगे इनको डिफाइन करोगे तो वो सारी चीजें उसमें समझ पाओगे। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, तो अब हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? और सेशन लेयर, अब ये आप सोच रहे होंगे दोनों साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एज सच इन लेयर का कोई इतना कुछ खास अपने सिलेबस में एक्सपेंशन है नहीं, तो मैं भी इनको ऐसे ही तुरंत ही जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ। तो जैसे प्रेजेंटेशन लेयर पहले समझ लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर एक तरीके से समझ लो कि आपको कोड कन्वर्जन कर रहा है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज आप भेज दिए हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखा, आपने तो इंग्लिश में लिखा है, तो वो पहले कन्वर्ट भी तो होगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। तो फिर वो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो एक तरीके से कोड कन्वर्जन का काम करता है, कोड कन्वर्जन का काम करता है ना। तो कोड कन्वर्जन का काम करता है। अब ये क्या चीज है, मतलब एक तरीके से समझ लो कि प्रेजेंटेशन लेयर एक स्टैंडर्ड कोड में कन्वर्ट कर देता है, और जो स्टैंडर्ड कोड जो होता है वो एक तरीके से इसको स्टैंडर्ड कोड में चेंज करता है, और जो स्टैंडर्ड कोड होता है वो होता है ASCII, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके से समझ लो कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो कोड कन्वर्जन करता है। कोड कन्वर्जन कैसा करता है कि मतलब जो भी तुम आप लिखोगे कुछ भी, वो जाके पहले ASCII में हो जाएगा, क्योंकि ASCII जो है वो हर एक मशीन को समझ में आता है, मशीन लैंग्वेज एक स्टैंडर्डाइज कोड है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे एक तरीके से अगर ये नहीं होता है तो उसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझो। कि जैसे यहाँ पे कोई एक वो है, होस्ट है, ठीक है, और ये होस्ट कोई भी ASCII यूज करता है, ठीक है, बट इसको मैसेज भेजना है इस होस्ट को, ठीक है, ये होस्ट 1 है, ये होस्ट 2 है, और ये जो है वो ये ASCII ना यूज करके समझ लो अपना कुछ यूज करता है, समझ लो अपना कोड यूज करता है, ठीक है, ये अपना कोई कोड यूज करता है। तो अब ये क्या करेगा कि यहां से जब ये जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे, तो ये जो होगा ये कन्वर्ट कर देगा ASCII में, बट ये जब पहुंचेगा इसके एप्लीकेशन लेयर पे तो ये पाएगा ASCII को, और ये जो है वो ASCII में पाएगा, और ये ASCII तो इसको समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अगर जो कोई मैसेज जैसे तुमने भेज दिया कि 101101 जा रहा है किसी तरीके से, ठीक है, तो ASCII में वो चेंज होता होगा ना, कि यहाँ पे इसको करके चेंज होगा कि कौन सा बिट कितने पे रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 जैसे 10 कुछ लिखे हो, 10,11,01 भेजे हो, तो वो वहाँ पे ASCII में इसकी कोई एक वैल्यू होती होगी, इसकी वैल्यू होती होगी, उसकी वैल्यू होती होगी, वो चेंज होगा। मगर यहाँ पे जब ये चीज आएगी वो अपने कोड में समझ लो 10 को कुछ और दे रखा हो, ठीक है, और 11 को कुछ और दे रखा हो, और 01 को कुछ और दे रखा हो, तो तुमने यहाँ पे कुछ और भेजा होगा, वो पहुंच यहाँ पे कुछ और जाएगा। तो इसी गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बस ये इसका इतना ही काम है कि ये कोड कन्वर्ट करता है और इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है। यहाँ पे इनक्रिप्ट होगा, यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, यही सारी चीजें हैं तुम्हारे यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब समझ लो कि सेशन लेयर क्या होता है। अब इस सेशन लेयर को ऐसे समझो कि ये तुम्हारा एक तरीके से ऑथराइजेशन के लिए काम आता है, कि तुम्हारे पास कि कोई भी जैसे एक तरीके से तुमने कोई मैसेज भेजा, जैसे ठीक कोई मैसेज भेज रहे हो, अब वो मैसेज सही जगह पे जा रहा है, ऑथराइज है कि नहीं है, और वो तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना दे कि हाँ इसके लिए जैसे ऑथराइजेशन के लिए तुम्हें उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए एक सेशन लेयर का ही यूज करते हैं, ताकि वो एक सेशन मेंटेन करा दे। जैसे तुम एक तरीके से कॉल करते हो, तो तुम जिसको कॉल करना चाहते हो उसका नंबर डायल करते हो और तुम्हारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश प्रोसेस है। वैसे ही जब ये सारे मैसेज तुम्हें एक तरीके से भेजना है दूसरे से पास, तो इस सेशन लेयर का ही काम आता है कि वो सेशन लेयर जो है वो तुम्हारा एक सेशन स्टैब्लिश करा देता है, ताकि तुम ये जो भी प्रोसेस है भेजने का, आने का, डिक्रिप्ट का, एनक्रिप्ट का, वो तुम्हारा इसके थ्रू उस सेशन में अंदर कंप्लीट हो जाए। और इसी सेशन लेयर के अंदर हमारा जो होगा वो तुम्हारा
समझ लो ये सेशन इस्टेब्लिश करता है, सेशन इस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक है। और इसी सेशन के अंदर ऑल प्रोसेसेस डन होते हैं, ठीक है। ऑल प्रोसेस हैज टू बी डन, ठीक। तो इसी के अंदर होना चाहिए, सारे काम होते हैं, और यही तो तुम्हारा है, तुम्हारा ऑथेंटिक आता है। तो यही सारी चीजें हैं एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर पे। अब यहाँ से जो हमारा मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, वो मैं समझाना आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले ये नोट कर लीजिए आप तब तक। तो अब हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेयर है, तो इस तरह इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि पहली बात तो ये समझ लो, जैसे एप्लीकेशन लेयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसके साइज की, तो वैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी कितने भी साइज का मैसेज आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच में काम करता है, वो क्या काम होता है इसका। तो सबसे पहले ये होता है कि ये जो होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन establish between प्रोसेस टू प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस। एक तरीके से समझो कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो हमारा एक तरीके से जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस चल रहा है जीमेल, तो वो एक जीमेल इस यूजर के जीमेल से दूसरे यूजर के जीमेल पे पहुंच पाए, वो एकदम अच्छे से पहुंचे, वो जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। जैसे मतलब जो तुमने मेल खोला, टाइप किया था ना, मेल खोला था, कह रहा था खोलोगे तो वो तुम्हारा एप्लीकेशन पे हो गया, फिर तुम्हारा फिजिकल लेयर पे, तुम्हारा फिजिकल लेयर नहीं, वो प्रेजेंटेशन लेयर पे तुम्हारा सारी चीजें तुम्हारी डिक्रिप्ट हुई हैं कि कैसे कैसे चेंज होना है, कैसे कैसे तुम्हारे कोड की चेंज होंगे। फिर उसके बाद सेशन स्टैब्लिश हुआ है कि वहां पे तुम्हें भेजना ही भेजना है। फिर अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या आता है कि तुम्हारा उस मेल के, इस मेल से उठ के उसके कंप्यूटर के मेल पे, प्रोसेस पे, मेल जो खुल रहा है, जीमेल खुल रहा है, वो एक प्रोसेस है, तो वही प्रोसेस टू प्रोसेस इसके मेल के प्रोसेस से उसके मेल के प्रोसेस पे जाके पहुंच जाए, उसके बीच में अच्छे से स्टैब्लिश हो, कनेक्शन हो, वो सारी चीजें देखता है, वो यही करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एक तरीके से जो काम करता है, वो जो एक और वर्ड टर्म लिखते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है, ये टी है ना। तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी भी देता है, तो या तो वर्ड यूज करता है प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन्हीं के बीच में काम करता है। और एक और चीज है कि इसमें जो तुम्हारा डेटा का साइज है, डेटा साइज जो है वो कोई भी एनी साइज का हो सकता है, ठीक है, एनी साइज का। अब देखो, अब जैसे वहां पे एप्लीकेशन लेयर पे तुमने देखा था पीडीयू था, तो वैसे यहाँ पे भी पीडीयू होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पीडीयू जो है, तो यहाँ पे जो पीडीयू का जो नाम होता है, बताए थे ना, नाम चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे जो पीडीयू का नाम होता है वो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट। अब देखो, जैसे यहाँ पे कोई भी चीजें आज के स्टैब्लिश, मतलब तो कोई भी डेटा साइज का भी डेटा आ सकता है, सेगमेंट हो सकता है, मगर ट्रांसपोर्ट लेयर से कभी कभी ये एप्लीकेशन लेयर पे भी तो जाएगा ना, सॉरी नेटवर्क लेयर पे जाएगा ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो वहां पे कुछ फिक्स बिट ही हो सकती है, किसी भी साइज का नहीं भेज सकते। तो यहाँ से अगर कोई भी सेगमेंट, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर का है, तो पहले सेगमेंट यहाँ पे आया, ठीक है। अब ये सेगमेंट इतना बड़ा है कि नेटवर्क लेयर पे जाने के लिए इसका साइज छोटा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो इतने साइज का, सेम साइज का भेज नहीं सकते, क्योंकि नेटवर्क लेयर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेगमेंट ब्रेक होगा ना, तो इसी को प्रोसेस को कहते हैं सेगमेंटेशन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे जो ये चीजें बटी हैं, जो भी तुम्हारा सेगमेंट तुम्हारा टूट के नीचे आया है नेटवर्क लेयर पे, तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं फिर, है ना। तो यहाँ पे और अब चीज क्या है कि इस सेगमेंटेशन पे तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तुम्हारा जो मैं कह रहा था ना, कुछ कुछ ऐड होगा, कुछ हटेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक तुम्हारा
एक और जो होगा वो तुम्हारा हेडर जुड़ता है, ठीक है, तो इसको H1 कह दो या HT कह दो। तो यहाँ पे जो जुड़ेगा वो हेडर होगा। अब इस हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन भरी जाएंगी वो तुम आगे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ोगे तो समझोगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मगर ये समझो कि एक तरीके से ये ट्रांसपोर्ट लेयर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इस हेडर को ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीजें फॉरवर्ड होंगी, इसको हेडर में हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पे मैं कह रहा था कनेक्टिविटी की बात आती है ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वो अब ट्रांसपोर्ट में कनेक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट विल बी ऑफ एनी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। एनी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी मीन्स ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। अब देखो जो वायरलेस होगा तो इसमें हम लोग एक तरीके से यूज कर सकते हैं, जो मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होगा ना, तो यहाँ पे जो चीज होती है वो एक तरीके से हमारे पास दो तरीके के वो आ जाते हैं, प्रोटोकॉल आ जाते हैं। तो जो प्रोटोकॉल आते हैं इन्हीं के बेसिस पे, वायर्ड और वायरलेस पे जो प्रोटोकॉल होएगा, प्रोटोकॉल जो यूज करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर वो होता है यूडीपी एंड टीसीपी, है ना। तो ये दो तरीके के तुम्हारा वो करता है। तो वायरलेस कनेक्शन कनेक्टिविटी वायरलेस, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन लेस, और इसका मतलब क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये कनेक्शन लेस होता है। तो तुम्हारा और ये कनेक्शन लेस जो होगा वो यूडीपी के अंदर काम करेगा और जो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा वो टीसीपी के अंदर काम करेगा। तो सारी चीजें समझ में आ गई, क्या चीज इसमें ऐड होती है, क्या चीज नहीं ऐड होती है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे हो रहा है। तो यही सारी चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है और ये एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस कनेक्टिविटी होती है। अब यूडीपी में मतलब एक तरीके से समझोगे कि यूडीपी टीसीपी क्या है, तो यूडीपी एक तरीके से समझो कि एक बैंक है, ठीक है। बैंक को किसी जैसे हर कोई स्कीम लॉन्च हुई है तो वो हर एक जो भी उसके अंदर जितने भी उसके अंदर जिनका भी बैंक के अंदर खाता होगा, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक बंदे को वो पर्सनल मैसेज करता बैठेगा। तो उससे अच्छा है कि वो एक साथ सबको मैसेज भेज दे, एक ही मैसेज बस एक एंटर दबाए सबके पास पहुंच जाए। तो ये जो यूडीपी होता है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। अब जैसे एक को कॉल करते बैठेगे बताते बैठोगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, टाइम लगेगा। तो वहीं पे इसीलिए हम लोग यूज करते हैं यूडीपी कि हमें ना कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, एक एंटर दबाए सबके पास पहुंच जाए, मतलब वो बिना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए सबके पास पहुंच जा रहा है, एक मैसेज नोटिफिकेशन भेज दिया हो गया। मगर वही टीसीपी जो होता है वो ये होता है कि वो हर एक को मैसेज तुम्हें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, फिर मैसेज भेजेगा, तब ये जाएगा, तब ये स्टार्ट करेगा मैसेज भेजना लेना, ये सारी चीजें होंगी। तो तब तुम्हें जब सिक्योरिटी चाहिए या तुम्हें एक तरीके से पूरा फ्लो चाहिए, अपना खुद का कनेक्शन होना चाहिए, तब हमें टीसीपी यूज करते हैं, ऐसे यूडीपी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसको नोट कर लीजिए फिर। और हाँ, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं यूडीपी को, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन डेटा कंट्रोल हो गया और ये यूजर डेटा हो गया, डेटाग्राम हो गया। और हाँ, एक और चीज जान लीजिए, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस होता है। तो अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस या कैसे जानेगा, तो डी या डिटेक्ट नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग the processes in another network by the help of पोर्ट नंबर, ठीक है। एक पोर्ट नंबर होता है, वो आगे समझोगे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाएंगे तब समझोगे कि एक पोर्ट नंबर यूज होता है, वो हमारा पोर्ट नंबर होता है। उसी के थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि कौन से प्रोसेस को कौन से प्रोसेस में भेजना है। तो ये जो तुम्हारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे जानेगा कि किस दूसरे नेटवर्क के प्रोसेस को किस प्रोसेस में भेजना। नेटवर्क मतलब जैसे ये जो यूजर था जो यहाँ पे यूज कर रहा था हमारा
एक ईमेल, वैसे ही यहाँ पे जो यूजर 2 है वो दूसरा ईमेल यूज कर रहा है, मगर वो दूसरे कनेक्शन में बैठा हुआ है ना, तो इसीलिए एक कनेक्शन से दूसरे नेटवर्क में जाना पड़ेगा, तो वो हमें डिफाइन करता है हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर पता होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि किस में भेजना है, ठीक है, कौन से प्रोसेस में। चलो नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब हम लोग नेटवर्क लेयर को देख लेते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर, अब देखो हम लोगों ने बहुत सारी लेयर्स डिफाइन कर ली हैं, जिसमें से अब ये तीसरी चौथी जो लेयर है इंपॉर्टेंट लेयर है। अब देखो नेटवर्क लेयर करता क्या है। अब नेटवर्क लेयर एक तरीके से हम लोगों के पास कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, किसके बीच, होस्ट टू होस्ट। होस्ट मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर्स होते हैं, तो वैसे ही होस्ट टू होस्ट मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या कह सकते हो सोर्स से डेस्टिनेशन की, इस सोर्स से लेके उस सोर्स तक हमारे को पहुंचाता है कि कैसे हम लोग एक अपना जो ऊपर से ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा डेटाग्राम आया था वो यहाँ पे कैसे आगे जाएगा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इट इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन ऊपर हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा सही कर देते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन होस्ट टू होस्ट, या बोल सकते हो, या बिटवीन बोल सकते हो, बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो एक तरीके से ये हमारा, एक तरीके से जो भी हमारा जो भी तुम्हारा आएगा मैसेज सेगमेंट, वो तुम इस नेटवर्क लेयर पे आएगा, तो फिर जो भी डेटा होगा वो यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाने का काम जो करेगा वो नेटवर्क लेयर करेगा, या होस्ट टू होस्ट पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर करेगा। अब पहले मेन बात आती है कि तुम्हारा जो हमने बोला था ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे जो डेटा आएगा वो क्या होगा, तो उसके लिए पहले डेटा, वहां पे हम लोगों ने सेगमेंट यूज किया था, नाम पीडीयू था, जो हमारा था पीडीयू, ट्रांसपोर्ट लेयर में वो सेगमेंट था। तो यहाँ पे जो पीडीयू होगा, नेटवर्क लेयर पीडीयू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं डेटाग्राम, डेटाग्राम है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं डेटाग्राम। तो अब ये क्या है कि जो नेटवर्क लेयर का पीडीयू हो गया डेटाग्राम। अब जो डेटाग्राम का जो साइज होता है, तो फिर साइज ऑफ डेटाग्राम, साइज ऑफ डेटाग्राम जो होता है वो एक फिक्स्ड साइज होता है, ठीक है, फिक्स्ड साइज होता है। इसीलिए तो हम लोग कह रहे थे कि वहां से जब देखो यहाँ पे जैसे ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो यहाँ पे एक हमारा सेगमेंट आया, और फिर ये इसने अपना हेडर ऐड किया था ट्रांसपोर्ट लेयर का। अब जब ये नेटवर्क लेयर पे आता है तो यही बढ़ जा रहा था तुम्हारा, टूट रहा था, तो इसको हम लोग सेगमेंटेशन बोल रहे थे, सेगमेंटेशन है ना। अब जब ये एक तरीके से जब नेटवर्क लेयर जब आगे डेटा लिंक लेयर को भेजेगा, तो ये भी समझ लो एक तरीके से बड़ा पैकेट आ गया, तो इसका भी कोई फिक्स साइज होता है, तो वो भी आगे इसको तोड़ेगा, फिर ये भी आगे इसमें टूटेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, इस पार्ट को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो मतलब जब हम लोग नेटवर्क लेयर में जब डेटाग्राम को तोड़ते हैं, तो वो उसको, उस प्रोसेस को, उस तोड़ने को प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेटाग्राम पे भी फिक्स साइज होती है, और ये फिक्स साइज अभी जब तुम लोग पढ़ोगे ना वहाँ पे नेटवर्क लेयर, जब स्पेसिफिकली तुम नेटवर्क लेयर का पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, तो मैं तब तुम्हें बताऊंगा कि ये फिक्स साइज क्या होती है, ठीक है। ऐसे डेटा लिंक लेयर पे भी तुम्हारा फिक्स साइज होता है कि हमें क्या से कैसे फिक्स साइज करनी है। अब एक और चीज आती है कि होस्ट टू होस्ट या सोर्स टू डेस्टिनेशन हम लोग कैसे जानते हैं, किसके थ्रू जान पाता है कि नेटवर्क लेयर की इस सोर्स से डेस्टिनेशन, कौन सी डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, कौन से होस्ट पे पहुंचाना है। होस्ट टू होस्ट समझ रहे हो ना कि कैसे कैसे होस्ट टू होस्ट जा रहा है। अभी मैं एक वो समझा दूंगा लास्ट में, जब तीनों लेयर्स हो जाएंगी ना, एप्लीकेशन, नेटवर्क और डेटा लिंक लेयर, तो समझा दूंगा कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है, होस्ट कैसे हो रहा है, फिर डेटा लिंक लेयर में बताऊंगा कि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है। तो वो अभी सस्पेंस है आप लोग के लिए, देखिएगा। तो अब ये हो गया। तो अब पहले समझो कि सोर्स से डेस्टिनेशन कैसे पहुंचता है। तो अभी वहां पे जो तुम्हें इंट्रोड्यूस होता है, तो वो होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, हेल्प टू फाइंड द
डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होगा इसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा वहां पे मतलब हम कौन सी जगह पे भेजना है उसको। तो ये हो गया तुम्हारा इसका। अब इसके अंदर जो आता है, मैंने एक बार याद करो जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि नेटवर्क लेयर के अंदर राउटर आता है, ठीक है। राउटर, तो राउटर जो होता है वो नेटवर्क लेयर के अंदर आता है, नेटवर्क लेयर के अंदर, नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो होता है राउटर, मतलब एक तरीके से राउटर की जो कैपेसिटी होती है वो नेटवर्क लेयर तक ही एक्सेस कर पाता है। तो ये जो होता है इसका काम होता है कि राउटिंग टेबल बनाता है। अब ये राउटिंग टेबल क्यों बनाता है? फॉर फाइंडिंग द मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ किसके लिए? फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट इन लेस टाइम, है ना। तो इसलिए होता है, तो राउटिंग टेबल इसीलिए बनाता है और नेटवर्क लेयर पे ही होती है, तो ये राउटिंग होती है। और यहाँ पे ये जो है फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल यूज करता है फॉर आगे पैकेट को भेजने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ये समझ नहीं आ रहा होगा मिनिमम पाथ क्या है, ये राउटिंग क्या है, ये सब, तो इसके लिए एक तरीके से समझ लो, यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये R1, ठीक है, ये R2, यही R3, फिर ये R4, ये R5 मान लो, ये R5 मान लो, और ये R4 मान लो, ठीक है। और फिर यहाँ से समझ लो ये R6, ये R7 और ये R8 है, ठीक है। और ये ऐसे 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 कनेक्टेड है, इससे फिर इससे ये ऐसे और फिर ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ डायग्राम है जैसे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो एक तरीके से देखो कि हमारे पास जो जब ये यहाँ पे राउटिंग टेबल इस्टेब्लिश होगी नेटवर्क लेयर पे जब बनेगी, तो फिर क्या होगा कि तुम्हें यहाँ से देखो 1 होप मिलेगा, 2 होप मिलेगा, 3 होप मिलेगा, 4 होप मिलेगा। तो ये 4 होप वाले हो गए, ये भी 4 होप वाले हो गए, मगर ये 3 होप वाले। तो जब यहाँ पे काउंट करोगे ना तो यहाँ पे 3 आएगा। तो टेबल जब बनेगी तो यहाँ पे 3 चीजों का बनेगा, तो इसलिए जल्दी से फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करना, यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करना, फिर यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड करना, इस प्रोसेस को ही फॉरवर्डिंग कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो राउटर होते हैं वो फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल यूज करता है। और वो ये चीज कैसे होस्ट डिफाइन होगी, वो आईपी एड्रेस से होस्ट होगी। और यहाँ पे जब टूटता है तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फिक्स साइज का होता है। और यूडीपी जो होता है नेटवर्क लेयर का, वो डेटाग्राम होता है, और होस्ट होता है। यही सारी चीजें नेटवर्क लेयर पे होती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। तो अब हम लोग डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो फिर हेडिंग डाल लीजिए डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब ये आ जाएगा कि जैसे अभी तक सारे दूसरे लेयर्स जो भी थे वो हम लोगों के किसी किसी जगह पे काम कर रहे थे। तो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि डेटा लिंक लेयर किस जगह पे काम करता है। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो काम करता है नोड टू नोड। मतलब समझ रहे हो, नोड का मतलब है कि हर एक कंप्यूटर, हर एक राउटर एक नोड बन के आएगा। कि अब जैसे कि एक कंप्यूटर एक नोड को भेज रहा है, तो उसके बीच की जो भी प्रोसेस होंगी वो सब डेटा लिंक लेयर पे काम होगी। और एक राउटर से दूसरे राउटर जाएगा तब भी इस डेटा लिंक लेयर पे ही काम आएगा। तो ऐसे नोड टू नोड जो भी चीजें जाएंगी वो डेटा लिंक लेयर पे होंगी। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस एक ईमेल से दूसरे ईमेल पे, तो और फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर पे एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, वैसे ही डेटा लिंक लेयर पे अब क्या होगा कि हमारा जो भी एक नोड होगा कि एक राउटर 1 से राउटर 2 या एक कंप्यूटर से राउटर, ऐसे ऐसे जो जाएगा वो सब इसके अंदर आता है। तो ये लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन नोड टू नोड, है ना।
तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अब नोड टू नोड तो हो गया, ठीक है सर, नोड टू नोड तो हम आपने बता दिया। फिर अब ये बताइए कि इसका कोई एक फिक्स साइज होता है क्या, कि इसको फिक्स साइज में ही आगे जो चीजें हैं वो भेजी जाएंगी। तो इसका हाँ समझ सकते हो कि जो डेटा होता है वो फिक्स साइज का होता है इसमें भी, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर से इसमें डेटा लिंक लेयर पे आता है तो वो फिक्स साइज का ही आता है इसमें, है ना। तो अब इसके आगे ये भी आता है कि सर ये फिर आगे हम लोगों को कैसे काम करेगा, कि फिक्स साइज का तो हो गया, अब इसके आगे हम लोगों को भेजना होता है उसमें ना एप्लीकेशन लेयर पे। तो वहां पे भी जो भी सेम आता है वो सेम जो भी डेटा आएगा वो जाके आगे स्विचिंग के थ्रू हो जाता है। अभी स्विचिंग बड़ा वर्ड लग रहा है पर अभी समझाएंगे क्या होता है, मगर उससे पहले हमारी ये चीज आती है कि ये नोड टू नोड काम कर रहे हैं। तो जो हमारा वो होगा राउटर, एक से, जैसे ये है, जैसे तुम्हारा ये होस्ट 1 है, फिर ये राउटर है, फिर ये राउटर है 2, फिर यहाँ पे होस्ट 2 है। तो इसके बीच में यहाँ पे डेटा लिंक लेयर आता है कहीं पे। तो ये इस नोड से इस नोड पे पहुंचने के लिए जो हमारा काम होगा वो डेटा लिंक लेयर होगा। तो ये जब सेम नेटवर्क में होंगे, सेम नेटवर्क, क्योंकि अभी तक क्या है कि जो राउटर होता है वो कनेक्टेड होता है अपने सेम जो भी, क्योंकि तुम्हारा एक कंप्यूटर होगा, वो कंप्यूटर कनेक्ट होगा किसी राउटर से, वो राउटर एक तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगा, मगर वो ठीक है, बट जो एक कनेक्शन होता है वो सेम नेटवर्क में है ना। इसीलिए ये जो होता है डेटा लिंक लेयर वो हमारा सेम कह सकते हो कि ये होता है एक इंट्रा होता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो होता है वो इंट्रा नेटवर्किंग यूज करता है, यूजेस डेटा लिंक लेयर, DLL यूजेस डेटा नेटवर्क इंट्रा नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंट्रा नेटवर्किंग, मतलब सेम नेटवर्क में रहेगा तभी ये काम कर पाएगा नेटवर्क, क्योंकि इसके बाद फिर ये दोनों सेम नेटवर्क में अटैच होंगे, फिर ये दोनों सेम नेटवर्क में अटैच होंगे, मगर ये दोनों सेम नेटवर्क में नहीं है, तो इसीलिए ये डायरेक्ट यहाँ से आ नहीं भेज सकता। इसीलिए हम लोग डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड नेटवर्किंग काम करता है। अब यहाँ पे ये आता है कि इसमें से जो डेटा लिंक लेयर का UDP होता है, सॉरी PDU होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो डेटा आता है वो हम लोग कह देते हैं फ्रेम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रेम। तो अब देखो, सबसे पहले जब तुम एप्लीकेशन लेयर पढ़े तो वहाँ पे मैसेज था, फिर जब तुम धीरे धीरे सेशन पे आए, फिर प्रेजेंटेशन सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट पे आए, ट्रांसपोर्ट पे तुम्हारा नाम उसका हो गया सेगमेंट हो गया, फिर जब तुम नेटवर्क पे आए डेटाग्राम हो गया, फिर यहाँ पे आए तो फ्रेम हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 1 मार्क्स में। तो ये सब ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका जो UDP होता है वो होता है फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। UDP नहीं, सॉरी, PDU फ्रेम होता है। तो अब देखो ये क्या होता है कि अब बात ये आ गई कि इससे ऐसा तो है नहीं कि इस होस्ट से एक ही राउटर कनेक्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसी होस्ट से बहुत सारे राउटर कनेक्टेड हो। तो वो कैसे जानेगा कि इस राउटर के बाद भेजना है ताकि ये राउटर इसको भेज सके। तो टू फाइंड द नेक्स्ट नोड इट यूज द MAC एड्रेस है ना, ये MAC एड्रेस यूज करता है। MAC एड्रेस, या तो इसी MAC एड्रेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है, इसी को फिजिकल है। MAC एड्रेस मतलब ये समझ लो कि हर एक नोड का एक अपना MAC एड्रेस होता है, यूनिक रहता है। कभी भी कुछ खोलोगे तो वो देखना उसका एक यूनिक फिजिकल एड्रेस या MAC एड्रेस रहता है, ताकि वो बता सके कि कौन से उसमें होस्ट कौन से नोड पे आगे भेजना है उसे। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे तुम्हारा जब यहाँ पे एक मैसेज पहले यहाँ पे था, है ना, ये मैसेज था एप्लीकेशन लेयर पे। थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं, रुको जरा। जैसे यहाँ पे ये एप्लीकेशन लेयर था, तो ये यहाँ पे मैसेज आया था, ठीक है। मैसेज से जब ये फिजिकल लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया था, ये जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया था तो यहाँ पे ये सेम आया था मैसेज, और इस मैसेज के आगे हम लोगों ने हेडर लगा दिया था,
हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग गया था। मगर फिर जब ये नेटवर्क लेयर पे गया था तो यही सेम आया था, ये पूरा डेटा बन जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे अपना एक नेटवर्क लेयर का हेडर जुड़ा था नेटवर्क लेयर पे। ये शायद मैंने वहाँ पे बताया नहीं है, एक बार ध्यान देख लीजिए, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक बार देख लीजिएगा कि नेटवर्क लेयर पे भी अपना जो होता है वो एक हेडर जोड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक हेडर जोड़ता है। फिर जब यहाँ पे ये डेटा लिंक लेयर पे आता है तो फिर ये सेम तो यहाँ सेम आ जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे दो चीजें ऐड होती हैं, यहाँ पे एक हेडर होता है डेटा लिंक लेयर का और एक ट्रेलर भी ऐड होता है, टेलर वो डेटा लिंक लेयर का। तो यहाँ पे दो चीजें ऐड होती हैं, एक टेलर एक होता है हेडर। ठीक है, तो दो चीजें ऐड होती हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो है हमारा डेटा लिंक लेयर पे, तो अभी तक जो था यहाँ पे मैसेज था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बोला था सेगमेंट, यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया था डेटाग्राम, यहाँ पे हमने बोल दिया था इसको फ्रेम, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया था फ्रेम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डेटा लिंक लेयर जो है ये सारी चीजें तो हो गई हैं, मैक एड्रेस का हो गया, मगर अब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक सेफली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो सारी चीजें कि मतलब यहाँ पे कोई डेटा एरर तो नहीं आ गया है, या फ्लो कंट्रोल सही है कि नहीं, सही तरीके से जा रहा है, एक रास्ते से यहाँ से इस रास्ते में सही जा रहा है, कोई एरर वेरर तो नहीं आई। तो इसी के अंदर जो होता है, इसी चीज के अंदर जो हमारा आता है वो ये डेटा लिंक लेयर जो होता है, डेटा लिंक लेयर provide flow control and error control, है ना। तो अब देखो, जैसे अब समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फ्लो कंट्रोल क्या है, एरर कंट्रोल क्या है, तो एक तरीके से समझो कि एक मैसेज तुमने एक नोड से दूसरे नोड भेजा है, तो वो उसके लिए हर एक बिट सेम जानी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो जा रही है तो फिर वो बना नहीं पाएगा। तो पहले तो एक फ्लो होना चाहिए कि हाँ हमने एक इस्टेब्लिश कर दिया है, मेंटेन कर दिया है, इस कनेक्शन एक इस्टेब्लिश हो गया है, ताकि हम एक यहाँ से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क भेज पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल कर दिया। अब वही चीज फिर जब ये है कि तुमने फ्लो तो बना दिया, डेटा जा रहा है, अच्छा एक पाथ बन गया है, तो वो फ्लो हो रहा है। अब वो कैसे बनता है वो अभी आगे पढ़ोगे, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर अलग से अभी सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें सब समझाऊंगा। फिर उसके बाद जब तुम नेटवर्क फिर देखते हो कि गया, तुम अगर कुछ एरर आ गया तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि एरर भी तो देखना पड़ेगा ना कि एरर कोई ना हो जाए। तो वो एरर जो देखोगे वो एरर कंट्रोल से देखोगे। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स आती हैं कि कैसे कैसे एरर को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे कैच करेंगे, डिटेक्ट करेंगे या कैसे रिमूव करेंगे। तो वो सारी चीजें यही डेटा लिंक लेयर पे होती हैं। तो एक फ्लो बनाना और एक एरर को मेंटेन करना, वो दोनों चीजें यहाँ पे हम लोग डेटा लिंक लेयर पे ही करते हैं। अब एक और चीज है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारा जो फॉरवर्ड हो रहा होता है, तो वो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो लिख सकते हो ऐसे कि डेटा लिंक लेयर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ switching for the flow of data। ठीक है, अब ये स्विचिंग आगे समझोगे कि किस तरीके अलग अलग तरीके की स्विचिंग्स होती हैं। सर्किट स्विचिंग होगी तुम्हारी, फिजिकल स्विचिंग, मतलब अलग अलग तरीके की स्विचिंग होती है, वो भी आगे पढ़ोगे। बस इतना जान लो कि ये जो अभी इतना जान लो कि जो स्विचिंग है वो सिर्फ स्विचिंग के थ्रू आगे डेटा फ्लो होता है। अब यहाँ से डेटा लिंक लेयर जो होता है वो आगे भेजता है किसको, हम लोगों को डेटा भेजता है फिजिकल लेयर पे। तो अब आगे हम लोग फिजिकल लेयर पढ़ते हैं, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर फिजिकल लेयर पे पहुंचते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो जो फिजिकल लेयर होता है वो हार्डवेयर लेयर है ना। अब जानते हैं कि इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है। तो ये एक तरीके से समझ लो कि एक जो तुमने फ्रेम से जो भी बिट आई थी या जो भी मैसेज आया था वो बिट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब वो बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना, उसी ट्रांसफर करना, नॉट ट्रांसमिट, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल लेयर। मतलब वही काम होता है फिजिकल लेयर का। तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करेंगे तो उसको फिजिकल लेयर के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं कि इट is
रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट ट्रांसमिशन, है ना, बिट ट्रांसमिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो कि दूसरी चीज है कि अब ये जो फिजिकल लेयर है एक तरीके से इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, तो ये भी लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड द इंटरफेस। अब सबसे पहले तो ये आ रहा होगा कि इंटरफेस किसके किसके बीच में प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये चीज होती है कि फेस बिटवीन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम, है ना, ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में और डिवाइस के बीच में एक तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये जो चीजें हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, तो वो जो नोड जो इसके बीच में यूज होता है, जो एक तरीके से किसके बीच में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो एक होता है हब एंड रिपीटर, है ना। हब एंड रिपीटर यूज होते हैं फॉर ट्रांसमिशन, एक तरीके से समझिए आप, एक तरीके से उनको देख पाते हैं अपनी आंखों से कि यहाँ से, क्योंकि एक तरीके से इसमें हमारा वायर यूज होता है। ठीक है, तो एक वायर जैसे, अब जैसे कनेक्शन कैसे बनाते हो, जैसे दो ये सब हब और रिपीटर कैसे यूज करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, तो वो वायर्ड के थ्रू होते हैं। फिजिकल लेयर होता है, हार्डवेयर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फाइबर ही यूज होंगे। तो पहली बात तो एक तरीके से ये कह सकते हो कि फाइबर केबल यूज होते हैं कि फॉर द connection we use fiber cable, कॉपर केबल, या वायरलेस भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा कैसा यूज कर रहे हैं, मगर इसका काम यही होगा कि एक जगह से बिट उठा के दूसरी जगह पे बिट वो करता है। ठीक है, तो अब जैसे एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है बिट रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे आप समझ लीजिए 10111000, ठीक है, 10 ऐसे आ गया, तो एक तरीके से समझिए ये ऐसे जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये 1 टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। जानते हैं कि 1 के लिए हाई रहता है, फिर ये लो हो जाएगा, फिर ये हाई हो जाएगा यहाँ तक, फिर ये भी हाई हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा, फिर ये लो हो जाएगा, फिर ये हाई हो जाएगा, तो ये लो हो जाएगा। तो एक तरीके से बिट रिप्रेजेंटेशन जो सिग्नल जाएगा वो ऐसे इसी के थ्रू जाएगा कि जैसे ये 0 1 1, तो ये बिट ट्रांसमिट होंगी जो आगे वो इसी तरीके से ट्रांसमिट होंगी। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रांसमिशन होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसमिशन के टाइप्स होते हैं, तो वो देख लो पहले। ट्रांसमिशन जो होगा, ट्रांसमिशन मोड्स, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो जैसे एक हब हो गया, जैसे ये तुम्हारा हब है, ये रिपीटर है, वो बीच में लगे हुए हैं, एक नोड से दूसरे नोड भेजना है, तो वहां पे दो कनेक्शंस हो सकते हैं। जैसे एक ये तुम्हारा होस्ट है, वो कनेक्ट है दूसरे होस्ट से, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा आता है वो जैसे मतलब ये एक एरो बना है ना, तो एक टाइम पे इधर ही साइड में भेज सकता है। तो ये होस्ट 1 से होस्ट 2 पे जो मैसेज जा रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर मतलब समझ रहे हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि मैसेज रिसीव हो रहा है एक तरीके से एक तरफ, तो उसको हम लोग कह देंगे सिंपलेक्स। ठीक है, इसको कह देते हैं सिंपलेक्स, कि यहां से जो डेटा है वो बस इधर ही साइड में इसको रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेक्स। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे H1 है, होस्ट 1, ये H2 है, वो इधर से इधर भेज सकता है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे, और फिर सेकेंड टाइम पे ये भी भेज सकता है सेकेंड टाइम पे। तो ये जो हो गया कि मतलब एक होस्ट से इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, मगर एक टाइम पे। अगर ये T1 पे भेजा है तो ये T2 पे भेजेगा, है ना। तो ये चीज है कि इधर से इधर गया तो ये जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है, मगर इसको जो नाम देते हैं वो देते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। अब यही चीज जब यहाँ पे हमारा ऐसे आ जाता है कि जैसे
अब ऑब्वियस गेस भी आप लोग कर पा रहे होंगे कि ये अगर ऐसा हो जाता है, दोनों साइड में ये बन जाते हैं, ठीक है, एरो के, मतलब एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे, सेम टाइम पे अगर आप इधर उधर दोनों भेज पाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स, है ना। तो इसको हम लोग फुल डुप्लेक्स कह देते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मोड हो गए इसके कि यहाँ से कैसे हो सकता है। अब मगर ये तो तुम जान गए कि एक होस्ट से कैसे भेजा जा सकता है, बिट किधर से किधर जा सकता है। इसी के ही अंदर एक आता है कि अब हम लोग, क्योंकि कनेक्शन हो रहा है ना, कि कैसे कैसे कनेक्शन हो रहा है इन सब के, तो इसके भी एक तरीका होगा ना, स्पेसिफिक पैटर्न्स होंगे। तो एक तरीके से उसका भी, इसको भी लिख लो आप लोग नोट्स में कि जो इसका जो कनेक्शन क्या बोलोगे, ट्रोपोलॉजी कह सकते हो, हाँ, ट्रोपोलॉजीज जो होती हैं इसकी, वो ये होती हैं, जैसे बस पढ़े होगे, स्टार पढ़े होगे, मैश पढ़े होगे, है ना, रिंग पढ़े होगे, रिंग पढ़े होगे, ये सारे टोपोलॉजीज यूज होते हैं। जैसे अब जैसे बस का ही जानना है आपको, ठीक है, बस के बारे में, बस टोपोलॉजी। तो जैसे ये एक बस लाइन हो गई, यहाँ से एक होस्ट कनेक्टेड है, यहाँ से दूसरा कनेक्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही ये सब बस, ये बस वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही जब स्टार पे आओगे तो स्टार के लिए देखना है, तो जैसे ये एक है तुम्हारा, एक ये है, ठीक है, ये एक तरीके से इन सब से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टार हो गया। अब यहीं पे रिंग का भी समझ लो, रिंग का जैसे तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो ये रिंग हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम समझ लो मैश का, मैश में कोई डिफाइन नहीं होता है, कैसे भी कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे, ये इससे, फिर ये आ गया, ठीक है, फिर ऐसे कनेक्ट हो गया, तो ये जो हो गया ये मैश का हो गया तुम्हारा। तो ये सारी चीजें हो गई, इसमें ऐसे ही टोपोलॉजीज होती हैं, कनेक्शन हो गया। तो बिट ट्रांसफर एक तरीका है कि बस इतना जानो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कैसे मूव हो रहा है, वही चीज इसमें देखा जाता है कि फिजिकल लेयर कैसे, यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारा बिट ट्रांसफर हो सके एक नोड से दूसरे नोड पे, है ना। तो यही सब है। तो अब एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो सारा कुछ हमने पढ़ लिया। वैसे इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो नोट करने से पहले एक और चीज समझ लीजिए कि क्या होता है, कि एक और इसके अंदर टॉपिक है। टॉपिक क्या, ऐसी ही छोटी सी चीज है कि उसको कहते हैं लिंक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जो आप देख रहे थे, ये जो लिंक है, ये सारी जो चीज थी, उसमें आप, ये हो गया ये, तो इसके अंदर कैसे कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आप काम करते हैं, वो उसके इसी के अंदर समझते हैं कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, या कैसे कैसे बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, वो चीज़ है। तो पहला इसके अंदर जो आता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स कि एक हब होगा, ठीक है, यहाँ से दूसरा हब कनेक्टेड होगा। तो एक हब दूसरा हब मतलब बस एक ही लिंक प्रोवाइड होगी कि या तो इधर से इधर जा सके या इधर से इधर जा सके। तो इसको एक पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। ये एक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, है ना, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि तुम्हारा जैसे एक होस्ट होगा, एक हब होगा, सॉरी होस्ट नहीं, एक हब होगा, ठीक है, वो मल्टीपल हब से कनेक्टेड होगा और वो एक टाइम पे ही सबको भेज पाएगा, एक टाइम पे ही सबको भेज पा रहा है कि इधर से उधर जा रहा है, तुरंत उधर इसमें भी जा रहा है, एक साथ सब में जा रहा है। तो इसी को ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई लिंक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो आप अब नोट कर लीजिए पूरा इसको। तो एक तरीके से अब अगर ये देखिए तो सारे आपके सातों के सातों लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं और हंसी खेलते हुए हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना। तो इतना कुछ खास अभी इसके अंदर हमने कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की, कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बस चीजें आपको ग्रैप्स करनी है, कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है वो जान लीजिए। कुछ कुछ टर्म्स आए होंगे जो कि तुम्हें अभी थोड़ा सा अंदर से वो हो रहा होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे बोल दे रहे हैं, इतने हैवी हैवी वर्ड लग रहे हैं, वो सारी चीजें अभी पढ़ोगे।
अंदर, क्योंकि ये भी अलग से तुम एक चैप्टर में पढ़ोगे, नेटवर्क लेयर अलग से पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट लेयर अलग, उसके अंदर सब कुछ इन डेप्थ जाएंगे, हर एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, हर एक एक की जो भी हमने यूज की है, कीवर्ड जो भी यूज किए हैं, सारे के सारे यूज होंगे। मगर अगर अभी जैसे ओवरव्यू जैसे देख लो, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है। चलो एक आपको वो दिखा देता हूँ, जो मैं वो कह रहा था कि आपको लास्ट में सारे लेयर्स का वो समझा दूंगा कि वो कैसे कैसे काम करता है, वो यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे देखिए कि ये सोर्स है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में यहाँ पे राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ठीक है, और ये राउटर 3 है, और फिर ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे जो लिंक है, जो भी सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे मैसेज होता है हमारा, है ना, वही मैसेज यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे होता है, सॉरी एप्लीकेशन लेयर पे होता है, हाँ ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर पे आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ही एक तुम्हारा वो इस सेशन और ट्रांसपोर्ट फिजिकल आएगा, है ना, प्रेजेंटेशन आएगा, प्रेजेंटेशन पीएल लिख देता हूँ, यहाँ पे पीएल आएगा, एंड सेशन लेयर आ जाएगा तुम्हारा। अब जैसे यहाँ पे कोई तुम्हारा एक सोर्स चल रहा होगा, है ना, जैसे इसके अंदर यहाँ पे कोई एक तुम्हारा एप्लीकेशन रन हो रहा होगा, जैसे ईमेल हम लोग समझ के कर रहे थे ना, तो ये समझ लो ईमेल है, ईमेल, ठीक है, यहाँ पे भी ये ईमेल है, ईमेल, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा, ये तो समझ में आ गया कि मैसेज यहाँ पे हम लोग इस पे टाइप कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हो गया है। मगर अब जब ये सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहे हैं, या इस ईमेल से इस ईमेल पे जा रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड सा दिखाएं कि इस ईमेल से अगर हम लोग इस ईमेल को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये थ्रू हमारा हो जाएगा, किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू होता है ना, क्योंकि हम लोग इस सर्वर के सोर्स के ईमेल से लेके उस जब डेस्टिनेशन के ईमेल पे वो कोई काम करते हैं, तो फिर हमारा वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू। अब उसके बाद क्या आता है कि जब हम लोग इस सोर्स से, है ना, इस डेस्टिनेशन तक जाते हैं, इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं, मतलब ये सोर्स का हब नहीं, सॉरी, होस्ट, और डेस्टिनेशन का होस्ट, क्योंकि ये ईमेल तो उस होस्ट के अंदर चल रहा होगा ना। तो जब इसको एक्सेस करते हैं तो वो हमारा होता है नेटवर्क लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। अब जब हमारा ये हो गया, मगर अब जब सोर्स से होस्ट, राउटर और राउटर से राउटर जाते हैं, तो इनके बीच में जो एक्सेस होती है, यहाँ पे जो एक्सेस होते हैं, जो यहाँ पे एक्सेस होगा, जो यहाँ पे भी एक्सेस होगा, ये होता है एक्सेस थ्रू DLL। एक तरीके से DLL इनके बीच में होगा, DLL इनके बीच में होगा, DLL इनके बीच में होगा, है ना। ये अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है। तो नोड टू नोड DLL, सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर, मैसेज जो इसके अंदर लिख रहे हो वो सब एप्लीकेशन फिजिकल लेयर और सेशन लेयर के अंदर आ जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, और क्या क्या उनके नाम है, कहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कहाँ पे सेगमेंटेशन हो रहा है, यही सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। और जो स्टार्टिंग में कैसे कैसे लेयर आपको एक दूसरे के पास कैसे भेज रहा है, फिर कैसे डिकोड हो रहा है, एनकोड हो रहा है, वो सारी चीजें आपको समझना है। और पूरा अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो पूरा शुरुआत से लेके एंड तक देखिए, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, हर चीज एकदम ब्रीफली समझाई गई है। तो इसी अच्छे नोट के साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है। उम्मीद होगा कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और जो भी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं, या कि आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज जो भी आपकी डाउट्स भी हों, तो वो भी आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम का भी चैनल मिल जाएगा, नोट्स का भी मिल जाएगा, हर चीज का मिल जाएगा। और कमेंट्स जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप लोगों का बिल्कुल हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। आप कमेंट करिए एकदम फुल, जैसा भी आपको एक्सपीरियंस मिला हो वो भी डालिए। और टेलीग्राम पे जो भी एक्टिव रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उस पर हम लोग पोल वगैरह भी कराएंगे, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड होंगे, जो भी यहाँ से जो भी डिलीवर हो रहा है वो भी सारी चीज़ें आएंगी।
तुम लोगों को डीपीपीज वगैरह भी टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसीलिए जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और जैसा भी आपका फीडबैक देना है वो सारे लोग जाके कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, या कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी यहाँ पे भी, दोनों जगह पे आपको रिप्लाईज मिलेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, निकलते हैं फिर हम लोग। तो साइनिंग ऑफ, अभिषेक यादव, बाय बाय।